नमस्कार। आज की इस वीडियो में छठ महापर्व के अनुपम दृश्य को मिथिला पेंटिंग स्टाइल में बनाने की कोशिश करते हैं। आग्रह है कि आप लोग पूरा वीडियो अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि वीडियो के साथ साथ आज हम लोग छठ पूजा के विषय में संक्षिप्त जानकारी भी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इस महापर्व को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे छठ, छैठ, षष्ठी पूजा, सूर्य षष्ठी या डाला पूजा इत्यादि। प्रत्येक वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला सूर्योपासना का यह अनुपम हिंदू लोक पर्व है। छठ पूजा उत्तर पूर्वी भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख पर्वों में से एक है, जो कि मैथिल, मगध, भोजपुरी लोगों की संस्कृति है। यह पर्व बिहार का ही नहीं अपितु भारत में मनाए जाने वाले एकमात्र ऐसा पर्व है जो कि वैदिक काल से मनाया जाता रहा है। वर्तमान परिदृश्य में तो यह पर्व प्रवासी भारतीयों द्वारा विश्व भर में प्रचलित हो गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम किस प्रकार से छठ महापर्व को मनाते हैं, किन देवी देवताओं की उपासना करते हैं और पूजन विधि क्या है। तो बताना चाहूँगी कि मान्यता अनुसार प्रकृति को समर्पित यह पर्व भगवान सूर्यदेव और उनकी किरणें उषा देवी के वंदन का महापर्व है। भगवान दिनकर की बहन षष्ठी मैया को पार्वती के छठे रूप में जाना जाता है, जो कि प्रकृति की मूल प्रवृत्ति के छठवें अंश से उत्पन्न हुई है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार प्रकृति के छठे अंश से प्रकट 16 मातृकाओं में प्रसिद्ध षष्ठी देवी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कहलाती हैं। इस प्रकार प्रकृति के प्रतीक स्वरूप विद्यमान भगवान दिनकर और षष्ठी देवी की आराधना हम स्वस्थ और निरोग जीवन एवं संतान प्राप्ति की कामना के लिए करते हैं। लोक संस्कृति को दर्शाने वाला छठ महापर्व मात्र परंपरा बनकर ही नहीं रह गई है, इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। ऐसा माना गया है, जो कि सामान्य जनमानस इससे अनभिज्ञ हैं, फिर भी अपनी पारंपरिक आस्था और जीवन में समृद्धि स्फूर्ति लाने के लिए इस महापर्व को मनाते चले आ रहे हैं। कहा गया है कि कालक्रम में प्रत्येक वर्ष इस तिथि को विशेष खगोलीय अवसर के फलस्वरूप सूर्य की पराबैंगनी किरणें सामान्य से अधिक मात्रा में पृथ्वी की सतह पर एकत्रित होती हैं और इससे उत्पन्न संभावित कुप्रभावों से बचने के लिए ही ये परंपरा हमारी संस्कृति के रूप में विकसित हुई थी। वैज्ञानिक कारणों के अतिरिक्त इस महापर्व का हमारे सामाजिक जीवन में भी बहुत अधिक महत्व है। परिवार के सभी सदस्य एक स्थान पर एकत्रित होकर इस महापर्व में सम्मिलित होते हैं और हर्षोल्लास के साथ इस छठ महापर्व को मनाते हैं। यानी कि छठ पूजा के बहाने ही परिवार के सभी सदस्य साल में कम से कम एक बार एक साथ एकत्रित होकर समय बिताते हैं, जो कि आज के डिजिटल और टेक्निकल युग में यह असंभव सा लगता है। आइए अब हम छठ व्रत के पूजन विधि पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। छठ पूजा की मुख्य विधि नदी या तालाब के तट पर संपन्न की जाती है। मुख्य रूप से यह 4 दिनों का व्रत होता है, जो कि महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। व्रत का शुभारंभ कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि से होता है, जिसे नहाय खाए के नाम से जाना जाता है और इस दिन व्रती के द्वारा कद्दू भात का सेवन किया जाता है। दूसरा दिन पंचमी तिथि को, जिसे खरना के नाम से जानते हैं, इस दिन भर व्रती उपवास रखते हैं और संध्या में खीर पूरी का भोग लगाकर सेवन करते हैं। खरना के दिन के खीर की विशेषता है कि इस दिन गुड़ वाले खीर बनाए जाते हैं। व्रत के तीसरे दिन यानी षष्ठी तिथि को व्रती निर्जला व्रत रखते हैं और सूर्यास्त के वक्त सूर्यदेव और षष्ठी मैया की आराधना करते हुए संध्या अर्घ्य देते हैं। तत्पश्चात प्रातः काल में
सप्तमी तिथि को प्रातः अर्घ्य के साथ ही व्रत पूर्ण किया जाता है। इस प्रकार पूजन विधि समाप्त करते हुए सभी व्रती पालन करते हैं और निर्जला व्रत समाप्त करते हैं। आप सभी को श्री क्रिएशंस की ओर से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।